लेकर के चले हो सब लोग नाम भजन गाना, क्योंकि जो कहते हैं भगवान कहते हैं हमारे भजन में जिसने गाया नहीं उससे अगले जन्म में हम उसकी गाने लायक नहीं छोड़ते। जो हमारे भजन में हाथों को यूज नहीं करता उसको फिर हाथ हम देते नहीं हैं। इसलिए सभी लोग शर्म को छोड़ करके कीर्तन को गाएं। और कहना है खेती बुआई में ले तेरे भरोसे, 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 खेती बुआई में ले तेरे भरोसे। और प्रभु खेती मैंने आपके भरोसे बो दी है, देना न देना आपके हाथ में है। मेरे भरोसे छोड़ दोगे तो हम कुछ नहीं जानते, फिर बीज में से कुछ नहीं होगा खेत में। मेरे भरोसे मत छोड़ना हो, मेरे भरोसे मत छोड़ना हो, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हर चीज मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हर चीज मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रेम के साथ में ताली बजाते हुए पानी गहरा नाव पुरानी, पानी गहरा नाव पुरानी। हम सब क्या है, हम सब पुराने हो गए। जैसे पुरानी नाव होती कोई भरोसा नहीं कब डूब जाए। ये संसार तो गहरा है लेकिन हम आप पुराने हो गए। तो प्रभु जी से कहना है पानी गहरा नाव पुरानी, पानी गहरा नाव पुरानी, हाँ पानी गहरा नाव पुरानी, पानी गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना हो, बीच भंवर मत छोड़ना हो, बीच भंवर मत छोड़ना, मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन हजी लागी लगन, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत
लगन मत तोड़ना हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना हरि जी मोरी लागे लगन हरि जी मोरी लागे लगन लागी लगन मत तोड़ना लागी लगन मत तोड़ना लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन तोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना राम 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 राधा राम 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 सीता राम 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 राधा राम 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 सीता राम 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 राधा राम 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 सीता राम 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 राधा राम राम सीता राम 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 राधा राम 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 बोले कृष्ण कन्हैया लाल की भागवत महाप्राण की जब तक कथा के पहले हम आप राम नाम रूपी गाड़ी में नहीं बैठेंगे या मान लीजिए राम नाम रूपी टिकट नहीं खरीदेंगे तब तक कथा सुनने का अवसर कथा सुनने का अधिकार प्राप्त हमको नहीं होता है। जैसे ट्रेन में बैठने से पहले क्या करते हैं हम आप क्या करते हैं टिकट खरीदते हैं ना। इसी प्रकार भागवत सुनने से पहले राम नाम रूपी टिकट खरीदेंगे। जब राम नाम रूपी परमिशन मिल जाएगा कि हाँ आप कथा पर आप कथा सुन सकते हो, अब अधिकारी हो गए हो भाई, तुम्हारे पास टिकट है, तब हम राम नाम रूपी टिकट खरीद करके भागवत रूपी गाड़ी में सवार हो जाते हैं, तब हम कथा के अधिकारी होते हैं। आप लोगों ने कल कथा सुनी थी राजा हरिश्चंद्र की। भागवत है क्या? भागवत भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, ता माने तप। भा से भक्ति करो, गा माने ज्ञान। भक्ति के बाद ज्ञान की आवश्यकता होती है। भक्ति और ज्ञान भाग वा। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य। और जब भक्ति ज्ञान आ जाए तो कहा आपके अंदर ऑटोमेटिक वैराग्य हो जाएगा, आप उसी दिन संत महात्मा हो जाओगे, फिर संत बनने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा संत कौन होता है? लाल कपड़े पहनने वाला होता है क्या? बताइए, जो लाल कपड़ा पहने हो वही संत है? मेरा मानना ऐसा नहीं है। हर लाल कपड़े पहनने वाले को संत नहीं बनाया जा सकता, माना नहीं जा सकता। क्यों? कहा जैसे कि हर एक भारतीय व्यक्ति को, गोरे को अंग्रेज नहीं कहा जा सकता है? अपने यहाँ जैसे बहुत सारे लोग गोरे हैं, क्या उनको अंग्रेज कह दोगे? नहीं। जिस प्रकार जब ज्ञान आ जाएगा तो ज्ञान से वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी, और जिस दिन हमें ज्ञान प्राप्त हो गया उस दिन हमें संत बनने की जरूरत नहीं होगी, फिर अपने आप संत बन जाएंगे। फिर चाहे पैंट पहनो, चाहे शर्ट पहनो, चाहे कोट पैंट पहनो, फिर इसकी जरूरत नहीं कि हम धोती कुर्ता पहने या लाल कपड़ा पहने। नहीं, महात्मा का मतलब है
जिसको ज्ञान हो, जो परमात्मा में विलीन हो जाए, वो संत है। संत का मतलब ये नहीं है कि आप लाल कपड़े वाले को देख लिए कि महात्मा हो गया, नहीं। रावण ने संत का भेष बनाया था, क्या वो संत हो गया था? संत, बहुत सारे लोग कहते संतों ने विवाह नहीं किया, महात्मा विवाह नहीं करते। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। आप एक ऐसा ऋषि बताइए जिसका विवाह ना हुआ हो। कुंभज ऋषि जी को देखो, उनकी पत्नी है। कश्यप ऋषि जी को देखो, उनकी पत्नी देवहूति पत्नी है। उनके संतान हुई, कपिल महामुनि हुए, 3 कन्याएं हुई। महाराज, संत का मतलब ये नहीं है कि विवाह मत करो आप संत हो जाओगे। चोला लगाने से संत जो बनते होते, तो हर एक संत बना फिरता आज के जमाने में। जिसका मन रंगा नहीं है वो संत नहीं हो सकता। संत वो है जिसका मन रंग गया, तन भले कोई कलर हो, सफेद पहने चाहे लाल पहने, चाहे हरा पहने, चाहे काला पहने, मन अंदर से लाल हो, मन परमात्मा के लिए लगा हो, वो संत है। संत का मतलब है जो साध ले, अपने आप को स्थिर कर ले, जिसको किसी चीज की आवश्यकता ना हो, वो संत है। संत की परिभाषा भागवत में बताई गई है। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गरं परम्। कहा संत वो है जिसका दर्शन पाते ही हमारा हर एक अंग पुलकित हो जाए, हमारे सारे दुख नष्ट हो जाए, हमारे सारे जितने भी मन में भ्रम चल रहे हैं वो समाप्त हो जाए। नारद जी को जो ही भक्ति मैया ने देखा, ज्ञान ने देखा, वैराग्य ने देखा, तुरंत वो पुलकित हो गए, वो नवयुवक हो गए। हमारे जीवन में संत का आगमन हो तो हमारे जीवन से जितने भी दुख हो वो चले जाएं। संत का मतलब है प्रकाश देने वाला। ऐसा नहीं है कि संत आए बहुत, अब तो जमाने में ये क्या है, संत महात्मा जो घर आ जाए तो पता चला उनका 10,000 तो गाड़ी है उनके साथ, हम पेट्रोल पैसा नहीं देखा हो भक्त लोग। पहले जमाने में क्या था, पहले ऋषि महात्मा पैदल यात्रा करते थे। जिसने अपने शरीर को तपा दिया वो महात्मा है। साधु जिसने स्वाद नहीं लिया जीवन में, भोजन जैसा मिला वैसा पा लिया, वो संत है। जिसने यही पता लगा लिया ये दाल में मिर्च कम है, ये दाल में नमक कम है, ये दाल में नमक ज्यादा है, तो वो संत किस बात का? संत तो सुदामा जी थे। महाराज, सुदामा जी को जब भगवान ने 56 भोग खिलाए तो सुदामा जी ने एक काम किया, एक थाली में पूरा जितना सामान था वो सब अन्न एक ही में मिलाया और गबड़ करके एकदम खाने लगे। रुक्मणी मैया ने देखा, वो ये क्या कर रहे हैं महाराज? रुक्मणी को अहंकार हो गया था। क्यों? मैंने 56 भोग बनाए, सुदामा जी ने कभी खाए तो होंगे नहीं। हमारे जैसा भोजन कोई धरती पर कोई नहीं बना सकता। अहंकार हो गया। भगवान ने बाद में कहा, सुदामा जी भोजन पा लिया? हाँ पा लिया। बोले किसी चीज की कमी तो नहीं थी? सुदामा जी ने कहा, महाराज मैंने सब भोजन बहुत ठीक था, लेकिन कंद की सब्जी में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया था। रुक्मणी मैया ने कहा, मेरा सब किए कराए में पानी फिर गया।
अहंकार चूर हो गया। इसका मतलब सुदामा की पत्नी हमसे भी अच्छा भोजन बनाती होंगी। भगवान ने पूछा तुमने ये अपनी मतलब बताया नहीं कि तुम सब एक में खाते हो, फिर भी तुमको पता चल गया कि कंद की सब्जी में ही नमक कम है। सुदामा जी ने कहा प्रभु भोजन करने से नहीं होता, भोजन का स्वाद नहीं लिया जाता, भोजन खुद बताता है हमारे में कितना स्वाद है। भोजन आप किसी के घर में जाइए, प्रेम से भोजन जो कराता है उसमें ऑटोमेटिक भोजन में स्वाद अपने आप बन जाता है। और किसी के घर में जाओ, भोजन तो 56 प्रकार के बनते, लेकिन उसमें स्वाद एक पॉइंट नहीं रहता है। बनाया बहुत अच्छा, लेकिन स्वाद नहीं है। तो इसलिए संत की परिभाषा सुखदेव जी महाराज कहते संत वो है जिसने स्वाद को त्याग दिया, अपने तन को तपा दिया, वो संत हो गया। और ऐसे संत का जिसको दर्शन हो गया उसके सारे दुख नष्ट हो जाएंगे, क्लेश समाप्त हो जाएंगे। सुखदेव जी महाराज कहते राजन आपने कल तक हमें सुनाई गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई। महाराज अब मेरा मन करता है कि आप ऐसी कोई कथा सुनाएं जिससे और भी आनंद आए। भगवान सुखदेव जी कहते राजन महाराज अरुण और उनकी पत्नी शत्रुपा हुई, जिनसे हम सब उत्पन्न हुए। राजा मनोरानी शत्रुपा कुंते भयंकर सृष्टि रूपा। पति और पत्नी का क्या कर्तव्य है मनु शत्रुपा बतलाते हैं। हर एक पत्नी का धर्म होता है सुबह उठकर के अपने पति के चरण छुए। मैंने बताया था कल किसने आज अपने माता पिता के चरण छुए बताओ। चलो भला एक लोग तो एक ने किया, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी है कि कम से कम आपने हमारे कहने से किया। हमारा कहना आप सब करिए। अरे जब नहीं मिलेगा तो कुछ जाएगा भी तो नहीं, क्या है। सुखदेव जी महाराज कहते राजन राजा मनु रानी शत्रुपा जिनसे हम सब प्रकट हुए हैं, तीर्थवर नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तक तपस्या की है। राजा मनु रानी शत्रुपा ते भई नर सृष्टि अनुपा। राजा मनोरानी शत्रुपा ते भई नर सृष्टि अनुपा। राजा
नर सृष्टि रूपा। राजा मनु रानी शत्रुपा ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तुम संतान उत्पन्न करो। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, राजा मनु रानी शत्रुपा यहाँ पर आए तो देखा यहाँ पर कुछ भी नहीं था, जल ही जल था।